निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ नगर निगम चुनाव 2021। शहर के 80 वार्डों में होगा इस बार रोचक चुनावी रण। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी और आम आदमी पार्टी भी आजमाएगी अपनी किस्मत। किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, कौन बनेगा जनता का सरताज। यह अजमेर नगर निगम में दिखेगी परिवर्तन की लहर। देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार, डेजर्ट एक्सप्रेस के निकाय महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। वार्ड नंबर 3 के चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में वार्ड नंबर 3 के सभी प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है। बात करें चुनावी चौपाल में तो कांग्रेस प्रत्याशी मंजू सोनी हमारे साथ मौजूद है। आरएलपी से आशीष सोनी, मनोरमा सोनी के पतिदेव मौजूद है। निर्दलीय उम्मीदवार विमल काबरा जी की मिसेज जो है संध्या काबरा हमारे साथ मौजूद है। वार्ड नंबर 3 की जो राजनीति है इस बार काफ़ी दिलचस्प बनती जा रही है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार जिस तरह से मैदान में टिके हुए हैं, इन्होंने नाम वापस नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात होगी तभी ये मैदान में टिके हुए हैं। बात करते हैं संध्या काबरा जी से कि किस तरह की आप रणनीति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हैं, आपने टिकट भी मांगा पार्टी से लेकिन टिकट नहीं मिल पाया, फिर आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। मैं वार्ड नंबर 3 की प्रत्याशी संध्या काबरा सभी वार्ड वासियों को सबसे पहले सादर नमस्कार करती हूं और उनका अभिनंदन करती हूं कि आज उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की आवाज़ से मैं यहां खड़ी हुई हूं। किस तरह के आपको टिकट नहीं मिला, निर्दलीय के तौर पे आप यहाँ खड़े, क्या समीकरण बिगाड़ रहे हैं, क्या समीकरण बन रहे हैं आपके? हम लोग भी बीजेपी से ही हैं। हम चाहते थे कि टिकट मिले, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से हम लोगों को टिकट नहीं मिल पाया है और वार्ड वासियों की आवाज़ ने मुझे उठाया है और यहाँ खड़ा किया है। क्या बीजेपी ने इस बार जो है पैराशूट आदमी को टिकट देके आपके साथ विश्वासघात किया है? बिल्कुल, यह तो सभी जानते हैं। मंजू सोनी जी, आप कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। काफ़ी लोगों का ये सामने आई है बातें कि आप इस क्षेत्र में नहीं रहती, दूसरे क्षेत्र में रहती है, टिकट मिला है, आप चुनाव लड़ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, पहले बात तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगी और मेरी बहनें जो भी उम्मीदवार है उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी और मेरे वार्ड वासियों को सबको धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरे वार्ड वासियों ने मेरे लिए टिकट मांगा था। 25 साल से मैं कांग्रेस पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। वर्तमान में मैं डीसीसी सचिव हूँ और 25 साल से मैं लोगों के टच में हूँ, काम कर रही हूँ और वार्ड नंबर 3 ही मेरा स्थायी निवास है और वार्ड नंबर 3 में रहते हुए मेरे को 20 साल हो गए। मैं यहीं रह रही हूँ और सब वार्ड वासियों की सहमति से मुझे टिकट दिया गया है और सब साथ है मेरे। कांग्रेस की काफ़ी दिक्कतें आज नहीं, पिछले 10-15 सालों से देखने को मिली। कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से जीत नहीं पा रहा। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है, जीतते हैं, ये हर पार्टी में होता है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, चलता रहता है। तो आज इनके बीजेपी में भी ये हो रहा कि मेरे को टिकट नहीं मिला, मैं उसको वो कर दूंगा। जैसे मेरी बहन, इनको टिकट नहीं दिया गया, ये निर्दलीय खड़ी हुई, ये पार्टी में चलता रहता है, हर पार्टी में होता है। तो कहीं ना कहीं इस बार दोनों पार्टी में देखा गया, लेकिन कांग्रेस में जो इस बार देखा गया कि टिकट वितरण को लेकर जो कश्मकश चली, काफ़ी दिक्कत है। रात को 10 बजे तक नाम डिक्लेयर नहीं हुए, फोन नंबर दिए गए, सिंबल जारी नहीं हो पाए। आपके नाम को लेके भी काफ़ी कश्मकश चली कि चारू चौधरी का टिकट फाइनल हो रहा है, आपका कहीं नाम नहीं आया, लेकिन अचानक आपका नाम आया। नहीं, तो पार्टी देखती है कि जो आदमी काम करने वाला है। आज मैं 25 साल से पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, जनता के बीच में हूँ, तो उन्होंने अगर मुझ पर आशीर्वाद करके पार्टी का टिकट दिया तो पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इस बार से पहले भाजपा के जो उम्मीदवार थे वो जीते भी, काफ़ी काम भी करा, लेकिन इस बार जो ये सीट हुई है महिला सीट, महिला होने के नाते आपकी क्या रूपरेखा है इस वार्ड को लेके? देखो, पहली तो मेरी प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्र पर रहेगी। जो शिक्षा क्षेत्र में ये रामनगर कन्या स्कूल है, ये पहले 10वीं की स्कूल थी, अशोक गहलोत सरकार ने इसको 12वीं प्रमोट करा और मैं ये चाहूँगी कि इस क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय बनाने का मेरा पहला प्रयास रहेगा शिक्षा क्षेत्र में। दूसरा शिक्षा क्षेत्र में मेरा ये है, जो महात्मा गांधी जो इंग्लिश स्कूल जो अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार में 47 स्कूल में प्रमोट करी है, मैं भी ये चाहूँगी कि जो इधर जो भी सरकारी स्कूल है उनको इंग्लिश में वो प्रमोट करके गरीब बच्चों को, मध्यम वर्ग के बच्चों को उसको फ़ायदा मिले। मेरी दूसरी प्राथमिकता शिक्षा विभाग में यही रहेगी। तीसरी मेरी ये है पानी की समस्या। पानी की समस्या में ये क्षेत्र बहुत पीछे है, तो मैं ये चाहूँगी, मेरी मांग ये मैं कह रहा हूँ पानी की समस्या यहाँ पे इस क्षेत्र में ऐसी है
ना कोई समय है पानी का? नहीं, 3 दिन नहीं पानी है, नहीं आता, हाँ, जब बस पानी वही आएगा तो वही रात को 9 बजे, यही ये है। कोई समय नहीं होता तो है। मैं ये चाहूँगी पानी की समस्या समय का भी है, प्रेशर का भी है, तो मैं ये चाहूँगी कि यहाँ इस क्षेत्र में ऐसी 2-3 टंकियाँ ऐसी बनाना चाहूँगी जो हर घर प्रेशर से पानी पूछे और ये जो परेशानी है उनकी दूर हो। चौथी मेरी ये है, प्राथमिकता हॉस्पिटल तो है पर वहाँ कुछ जांचें नहीं है, जैसे सोनोग्राफी नहीं है, एक्सरे नहीं है। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि उन लोगों को झेलन जाना नहीं पड़े और यहाँ ये काम होवे। 5वां ये है कि मेरे भाई छोटे ज्ञान जी पार्षद थे, उन्होंने अच्छा काम कराया, भाई है मेरे वो, और उन्होंने भी सोचा कि ये आदर्श वार्ड बने। उनका अधूरा सपना मैं बड़ी बहन हूँ, पूरा करूँगी। रोड नाली जो भी सीवरेज लाइन का टूटा हुआ रोड है उनको सबको पूरा करूँगी और मेरा वार्ड को मैं एक परिवार की तरह रखूँगी और मेरा वार्ड ही मेरा आदर्श परिवार होगा और सबके साथ मिलके मैं सारा काम करूँगी। क्यों कि मैं घर की महिला नहीं हूँ। 25 साल से मैं पूरे फील्ड में हूँ, 25 साल से मैं काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पार्षद बन जाऊँगी, मैं घर में घुस जाऊँगी। मेरा आदमी वार्ड का कोई भी परेशान है और बाहर घंटी बजा रहा है और वहाँ मैं आके नहीं निकलूँ, ये बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए मैं अपने आप ये मानते हैं कि भाजपा ने इस वार्ड में कभी काम नहीं किया? नहीं, भाजपा ने ज्ञान जी ने किया ना काम। ज्ञान जी ने किया, भाजपा की नहीं, ज्ञान जी देखो, हाँ बस बात करें भाजपा की नहीं, और कांग्रेस की, तो भाजपा नहीं, और भाजपा ने कांग्रेस नहीं, ज्ञान जी ने काम करा। मैंने पहले कहा, मेरा छोटा भाई है वो, उन्होंने काम करा है, उनका अधूरा रहा काम मैं पूरा करूंगी। और बाकी जो रोड नाली और मेरे वार्ड वासियों को मैं ये कहूँगी कि जब मैं फील्ड में हूँ, मैं घर में नहीं हूँ, मैं बिना पार्षद के भी मैं काम कर रही हूँ। तो आप ये सोचो कि मैं पार्षद बनने के बाद तो मैं जनता के बीच में रहूँगी। जनता मेरे को एक फ़ोन करेगी, मैं तुरंत उनके बाहर जाऊँगी। मेरे पास सील्ट पे जो भी होगा साथ होगा और उनको घर आने की जरूरत नहीं है। मैं जनता के बीच में जाऊँगी, मैं वार्ड के बीच में जाऊँगी और उनका काम करूँगी। कांग्रेस सरकार की तरफ से जब मंजू सोनी मैदान में है तो मंजू सोनी कह रही है उनको जनता के पास आने की जरूरत नहीं, जनता खुद उनके पास जाएगी। ये तो 31 तारीख को पता चलेगा कौन किस पे भारी पड़ रहा है। आशीष सोनी जी, आरएलपी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, आपकी पत्नी जी है जो इस वार्ड से खड़ी हुई है, मनोरमा सोनी, तो आपकी क्या रूपरेखा है? आप एक किंग मेकर के रूप में मैदान में आए थे, परंतु 13 सीटों पे आपने उम्मीदवार उतारे, जिसमें से 1 सीट आप गवा चुके हैं, 7 नंबर कांग्रेस के पक्ष में जा चुकी है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं डेजर्ट चैनल का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ एक टॉक शो किया ताकि वार्ड वालों को वार्ड हमारे क्षेत्र के जितने भी भाई बंद हैं उनको पता लगे कि कौन क्या करने जा रहा है। अब आपकी बात का जवाब देना चाहूँगा, क्या हमारी गीता देवी ने समर्थन दिया? मैं आपसे इस चीज का दावा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे कर दिया कि गीता देवी के साथ कांग्रेस गीता देवी ने समर्थन दिया। ये जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के लिए पूछ रहा हूँ, मैंने मेरा जवाब नहीं पूछा कि मैं बोल रहा हूँ। आपकी कांग्रेस का दावा है, आपका दावा क्या है? मेरी बात सुनो, सिंबल कौन सा चुनाव है इसका? आपका दावा क्या कहता है? सिंबल कांग्रेस का दावा तो कांग्रेस कर चुकी है। मेरी बात आपका दावा सुनिए। क्या कहता है? आपका दावा क्या है? गीता देवी आपके समर्थन में है या कांग्रेस के समर्थन में? ऑब्वियसली हमारे समर्थन में होगी ना। जब आरएलपी का सिंबल दिया गया, सिंबल देने वाला आशीष सोनी है, उत्तर विधानसभा प्रभारी आपके सामने खड़ा है, और हमको तो अगर मेरे को भी कोई समर्थन देगा क्यों नहीं लूंगा? मैं क्यों समर्थन नहीं लूंगा? समर्थन हमने नहीं दिया, समर्थन कांग्रेस पार्टी एवं 70 अन्य जिन्होंने हमारे 7 नंबर वार्ड में प्रत्याशी को समर्थन दिया, ना कि गीता देवी ने किसी को। कांग्रेस इस बात के लिए कमजोर पड़ रही है कि उनको दूसरी पार्टी को समर्थन देना पड़ रहा है? देखो, कांग्रेस तो वैसे ही कहाँ मजबूत है, किस क्षेत्र में मजबूत दिख रही है आपको ये बताओ। हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहले बार उम्मीदवारी में उतरे हैं और वहाँ पर काफी अच्छी फाइट चल रही है, जैसे आपको भी मीडिया में पता होगी कि जिसको बिल्कुल पहली बार मैदान में नहीं, इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए थे। मैं नगर निगम, अगर पार्टी मैदान में अजमेर नगर निगम की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अजमेर नगर निगम। हम अजमेर नगर निगम की बात करें, ना कि विधानसभा की बात करें। आरएलपी पार्टी चुनावी मैदान में ही क्यों आती? चुनाव का माहौल होता है तभी पार्टी मैदान में क्यों आती है? मेरी बात सुनिए, कितने साल हो गए आरएलपी पार्टी को? कितने साल हो गए राजस्थान में? कितने साल हो, कितने समय आरएलपी पार्टी बनाए हुए कितने समय हो गए? अजमेर में कितने समय से आरएलपी? मेरी बात सुनिए, मेरे मित्र से काम कर रही है। अजमेर शहर में नहीं, राजस्थान में कितना टाइम हो गया आरएलपी पार्टी में? चाह रहा हूं मैं, अजमेर में खड़े, हम अजमेर की बात करेंगे। अजमेर में आरएलपी पार्टी किस वर्चस्व के साथ काम कर रही है? किस वर्चस्व के साथ काम कर रही है? बिल्कुल, ये आने वाले आपके ये चुनाव के लिए, हम चुनाव के लिए नहीं आए। चुनाव तो एक हमको अंदर का जो घोटाला है वो उजागर करना है। जो 18,000 के लिफाफे चल रहे हैं, अवैध बिल्डिंगों के निर्माण चल रहे हैं, अवैध लूटमार चल रही है, जो मतलब कि जनता को लूट रहे हैं, उनका हम उजागर करने के लिए गुस्से हैं। ना कि ये नहीं कि हम चुनाव खत्म होते ही हम हमारा बोरिया बिस्तर समेट के घर पर चल जाएंगे। इस तरह की रणनीति के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं आप? सबसे पहले तो माध्यम रहेगा शिक्षा। मेरी बहन ने भी कहा था शिक्षा की ओर, और शायद आप अच्छी तरीके से मेरे को जानते होंगे, पिछले 4 साल से मैं बच्चों के लिए वर्क कर रहा हूँ और कई ऐसे मासूम बच्चे हैं जिनको मैंने शिक्षा की ओर लेके गया हूँ।
कई ऐसे झोपड़पट्टी के बच्चे हैं जो आज रोड पर भीख मांगते हो शिक्षा से। मैं अपने वार्ड की नहीं, मैं अजमेर की बात कर रहा हूँ पूरी, है ना। कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं देखी, कई ऐसे बच्चे हैं जो खाना खाते हैं और वो बाहर खड़े रहते हैं। तो मेरा एक सपना है उन बच्चों के लिए कुछ करके दिखाना, उन बच्चों के लिए जो नशे से एडिक्ट है। कम से कम आपको पता है अजमेर में कितने साल में कितने बच्चे नशे से मर रहे हैं। इधर एक भी जनप्रतिनिधि से पूछो, एक सवाल का जवाब दे, कितने बच्चे नशे से अजमेर शहर में मर रहे, छोटे छोटे मासूम बच्चे। सॉल्यूशन पीछे नशे की लत तो अजमेर में आज से नहीं, नशे अजमेर का दूसरा शहर का नाम अगर लिया जाता है तो अजमेर लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था, लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं थी। अब मेरी रीढ़ की हड्डी मजबूत है हनुमान बेनीवाल जी की तरफ, जहाँ कहते हैं राजस्थान के सारे सांसद एक तरफ, हनुमान बेनीवाल एक तरफ। तो उन्होंने खुला बोला है, बेटा लड़, हम पूरे तेरे साथ हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूं, चाहे मैं हारो या जीतूं, अजमेर शहर में जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको नशा मुक्त कराएंगे। दूसरी चीज़, अजमेर में कई ऐसी वर्द महिला है जो पैरलेस बैठी है। आज मैं इसी वार्ड की बात करता हूं, मैं जाके आया था, आंसू में आंसू आ गए हैं कि बेटा लॉकडाउन में, हालांकि बोलना नहीं चाहिए कि मैं उठ नहीं पाई, कोई खाना नहीं, खाली हम क्या बस्तियों में जा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। ये दिखावा नहीं, आप जाते हो ना तो एक ऐसे वर्द परिवारों के पास जाओ जो हकीकत में जिनके पास भामाशाह नहीं है। कहना चाह रहे हैं कि परिवार के पास, वृद्धों के पास जो जा रही है आरएलपी पार्टी जा रही है, बाकी कोई उम्मीदवार साहब आरएलपी पार्टी, मैं अभी बात कर रहा हूँ मेरी आरएलपी पार्टी अभी आई है, आरएलपी पार्टी से जुड़ा हूँ। ये काम मैं बंद नहीं करने वाला। मेरा जो सेवा का कार्य है ये आजीवन, मैंने एक प्रण ले रखा है, मेरा सेवा का कार्य आजीवन चालू रहेगा, चाहे हारो या जीतो। और इस वार्ड नंबर 3 से, वार्ड नंबर 3 की भी बात करूं, वार्ड नंबर 3 में ये बाड़ी नदी आपके पीछे आप जिस तरह से देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे जलकुंभी ने जिस तरह से पैर पसार रखे हैं, क्या इसके तरफ किसी राजनेता का ध्यान गया? ये तो आपको मैं वो कह रहा हूँ, बिल्कुल कई बार देखा, लेकिन राजनेता आज तक कभी इस तरफ नहीं देखा। क्या चुनावी मैदान में आने के बाद वादे जो रहते हैं उसे वादे बनकर रहते हैं? ये बात करिए आप। मैं पहले बाड़ी नदी छोड़ के आपको एक छोटा सा ज्ञान, छोटी सी बात बताऊंगा। अपने लालगढ़िया पैलेस है, वहाँ से आए दिन मंत्रियों की गाड़ी उतर जाती है, आए दिन बड़े बड़े जनसेवक निकलते हैं। वहाँ पर एक ऐसा परिवार था जो रो रहा था, सड़ रहा था, लेकिन किसी बंदे ने नहीं रोका। क्यों? जनप्रतिनिधि मंत्री जी क्या काली कार में बैठ के घूमने के लिए क्या? उनको चुना किसने? इन जनप्रतिनिधियों को चुना किसने था? जनता ने। अगर वही जनता अगर रोड पर रो रही है, वही जनता रोड पर मर रही है, तो क्या काम है? क्या ये काम है खाली? तो यार भैया, और आप देख ही पा रहे हो आज इस चुनाव की बात करते हैं तो कितना युवा, अगर प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा, मैं बिना प्रूफ बात नहीं करता। कितना युवा नशे की ओर जा रहा है, कितना युवा नशे की ओर जा रहा है इस चुनाव में। कितने युवा दारू पी रहे हैं, कितने युवा खाना खा रहे हैं, कितने युवा क्या कर रहे हैं। किस पे आरोप लगाना चाह रहे हैं? आरोप मैं किसी पर नहीं लगा रहा। कौन दे रहा है? मैं क्या कह रहा? अगर आप कह रहे चुनावी, तो चुनावी माहौल तो मैंने क्या कहा? हर कौन लालच? आई एम टॉकिंग, मेरे पास प्रूफ है। प्रूफ मैं 28 तारीख को सुबह पहले खोलूंगा और विद प्रूफ मैं बात करता हूं, प्रूफ के साथ। बिना प्रूफ कभी किसी पर आरोप नहीं लगाता। मेरे पास ऐसे प्रूफ है कि साहब 1000 रुपये में महिला हेड, 500 रुपये में महिला, 300 रुपये के लड़के, भीड़, चलो इंडा। अरे क्यों आपने तमाशा मचा रखा नगर निगम चुनाव को? क्या जनप्रतिनिधि को भीड़ की आवश्यकता? जनप्रतिनिधि को भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती मेरे भाई। जनप्रतिनिधि को फेस की आवश्यकता रहती है। कहना चाह रहा हूँ कि हर पार्टी पैराशूट आदमी को मैदान में लाती है, खाली पैराशूट बना के उड़ जाती है। मेरी बात सुनिए भैया, ये पैराशूट बना के उड़ जाती है जनप्रतिनिधि। 5 साल आ जाएंगे। जैसे मैं ओपन बात करता हूँ मित्तल जी की, महेंद्र जैन मित्तल जी की, वार्ड नंबर 1 मेरा क्षेत्र, पहले 1 नंबर क्षेत्र ज्ञान विहार अपने ज्ञान विहार कॉलोनी बीके कोल होगा। 10 बार फोन करें, घर में पानी आ रहा, रोड टूटी हुई, फूटी हुई, नाली बनी हुई, 10 बार फोन करा, भाई साहब रोड का काम कराओ। एडीएम है, भाई साहब नाली का काम कराओ। एडीएम है। जनप्रतिनिधि क्यों चुना फिर आपको? एडीएम ने चुना है, नगर निगम ने चुना है? क्या रोड बनाना एडीए का काम है? नाली बनाना एडीए का काम है? नाला बनाना एडीए का काम है? और फिर उनसे पूछते हैं, कोई गरीब जाता है भैया कि भैया मेरा काम कराओ, भैया तेरे को पैसे दिए थे ना? तो मैं उन जनता को कहना चाहता हूँ, भाइयों इस बार बदलाव लाओ। जो आपको पैसा दे रहा है सोच समझ के आप खाओ, नहीं तो वापस 5 साल आपको भुगतना पड़ेगा। ये हकीकत चीज है। सोनी जिस तरह से कह रहे हैं कि पैसे के दम पे चुनाव हर पार्टी लड़ रही है, लेकिन हमारे साथ में इस वक्त भाजपा की प्रत्याशी प्रतिभा पाराशर भी मौजूद है। प्रतिभा जी, जिस तरह से आशीष सोनी ने अभी आरोप लगाया महेंद्र जैन मित्तल पे, आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी के आप कर्मठ कार्यकर्ता, आपने चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 3 से। देखिए, हाथ की 5 उंगलियां जो है वो बराबर नहीं होती। आज परिवार के सदस्य हैं, सब अलग अलग होते हैं, तो परिवार को एक करने के लिए और इनको मजबूत बनाने के लिए हम सबको एक होना है, और जो गलतियां उन्होंने करी उसे हमें सुधार करना है और क्षेत्रवासियों की सारी समस्याओं को दूर करना है। ये तो जो है, आप जो वादे कर रही है, ये वादे हर कोई कर रहा है। इन वादों के अलावा कोई नए वादे?
जो जनता की सेवा, जो आगे से योजनाएं आती हैं, उन्हीं को हम क्षेत्रवासियों के लिए करेंगे, लागू करेंगे। मैं ये कहना चाहूँ, बाड़ी नदी की जो काफी लंबे समय से समस्या है, ये आज तक पूरी नहीं हो पाई। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बाड़ी नदी की जो समस्या है उसको दूर हो, और ज्ञान जी भाई साहब ने जो विकास का एक क्रम चलाया है उसी कड़ी में मैं जुड़ना चाहूँगी और अपने क्षेत्र को उस कड़ी में ऊंचाइयों तक ले जाना चाहूँगी। आप निर्दलीय के तौर पे मैदान में है, काफी लंबे समय से आप प्रचार में नहीं निकले, लेकिन अब जो प्रसार कर रहे हैं तो काफी उत्साह के साथ कर रहे हैं। कारण कि आप अभी तक पीछे क्यों थे और एकदम से आगे आए? ऐसा नहीं है, हमें तो उत्साह शुरू से है, क्योंकि वार्ड वासियों ने अपने उत्साह से मुझे खड़ा किया है, तो उत्साह तो शुरू से ही चल रहा है, वो प्रोसेस टू प्रोसेस ही चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक उम्मीदवार ज्योति नवलानी भी हमारे साथ में मौजूद है। ज्योति जी, देखा जाए तो सिंधी वोटर्स भी है, काफी वर्ग यहाँ से जुड़ा हुआ है, आप मैदान में डटे हुए हैं, कारण मेरे को सभी वर्ग वालों ने ना हेल्प की है, मदद की है, सहायता की है, मेरा सम्मान बढ़ाया है, मेरा मान बढ़ाया है, और मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन और आदर करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो कोई जितने भी पार्षद आए और जो जीत के गए हैं और जिन्होंने काम नहीं किए हैं वो काम सारे मैं करूँगी। काम करने की बात तो हर कोई कर रहा। मंजू जी, क्या लगता है कि कौन काम करने लायक है, कौन नहीं है? वो तो सब जनता जानती है कौन काम करने के लायक है, कौन नहीं है। अगर मैं घरेलू महिला हूँ या फिर मेरा पति अगर या भाई अगर या बेटी अगर राजनीति करती है तो मुझे तो घर में जाना है, नाम उनका कहलाना है। मैं 20 साल से फील्ड में हूँ, पहले भी काम करती थी और आज भी पार्षद बनने के बाद जीतूंगी तो जनता के बीच में रहूँगी, वार्ड के बीच में रहूँगी, क्षेत्र के बीच में रहूँगी, उनकी समस्या का समाधान करूँगी। पहले भी करती थी, अब भी करूँगी, मेरे लिए कोई नया नहीं है। प्रतिभा जी, हर कोई वादा करता है जनता के बीच में रहने का, लेकिन जनता के बीच में कोई रहता नहीं है। बाद में जनता उस पार्षद को ढूंढती नजर आती है। देखिए, जनता उन्हीं से जुड़ी रहती है जिसमें अपनत्व का भाव होता है, और जनता खुद इतनी समझदार है, वो शक्ल देख के पहचान सकती है कि कौन मेरे लायक है और कौन नहीं। तो मैं जनता पे मेरा विश्वास, जनता का पर मेरा विश्वास पूरा है कि वो मुझे सहयोग करेगी, मेरा समर्थन करेगी और भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मतों से जिताकर विजयी बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। फूट नजर आई है, भारतीय जनता पार्टी में फूट नजर आई है। बागी होने का कारण क्या है? देखिए क्या होता है कि आपके सामने यहाँ पे संध्या जी भी खड़ी है। संध्या जी भी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखती है, लेकिन उनको बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी है वो सभी उम्मीदवारों को सोचती है कि इसको टिकट मिले, इसको टिकट मिले, पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि ये बोझ मुझे किन कंधों पे देना है। जो कंधे इस बोझ को उठाने में सक्षम है, पैसों के दम पे नहीं, यहाँ मेहनत लगती है, लोगों से मिलना पड़ता है, उनकी परेशानियों को सुनना पड़ता है। डोर टू डोर जाके मुझे जिन परेशानियों को मैंने सुना है कि उनकी किसी की पेंशन की प्रॉब्लम है, किसी की राशन की प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ सफाई नहीं है, तो उन सबको मुझे समझाना पड़ रहा है कि किस तरीके से मैं उनके लिए कर सकती हूँ। और मैंने एक ग्रुप बनाया है ताकि जनता मेरे से डायरेक्ट टच में रहे, ताकि डायरेक्ट टच में होने से पब्लिक मुझसे मतलब कंटिन्यूशन में बात कर सकती हैं, जो भी समस्याएं हैं वो मुझे बता सकती हैं और मैं उनके डायरेक्ट टच में रहूँगी। संध्या जी, जिस तरह से प्रतिभा जी ने बताया कि कंधों पे जो है राजनीति हो रही है, उनके हो रही है, ये पार्टी ने उनके कंधे मजबूत माने, आपके नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, हम कंधों का बोझ की बात है ही नहीं। हम तो बिना पार्टी के और बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से, मेरे पति ने, मेरे परिवार ने हमेशा पूरे समाज और जन साधारण की सेवा की है, इसलिए मुझे उस पर गर्व है और मैं इस गर्व को कायम रखना चाहती हूँ। जन भावनाओं को समझ के मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। निर्दलीय के रूप में आप भी हैं, आप क्या चाहती है? ये आप किस तरह से यहाँ की जनता को समझ पा रही है या जनता आप तक पहुँच पा रही है? नहीं, जैसे प्रतिभा जी ने कहा था कि ये डोर टू डोर गए थे और उनकी समस्याएं सुनी थी और उनका समाधान ये खुद करेंगे, वैसे हम भी डोर टू डोर गए थे और हर एक जने की हमने भी समस्या सुनी थी और हमने भी उनको यही आश्वासन दिया है कि हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उनको पेंशन आश्वासन चुनाव से पहले हर कोई करता है, लेकिन जब नतीजा आ जाता है उसके बाद वो पार्षद कहीं नजर नहीं आता। नहीं, हम एक जने से डोर टू डोर जाके उनके फ़ोन नंबर लेके उनका ग्रुप बना के आए हैं और उनको हमने यही बोला है कि ग्रुप में आप खुद की समस्याओं का, सारी समस्याएं भेजना हमको और सेंड करना उस। क्या आपका कोई कार्यालय या ऑफिस बना पाएंगे अगर आप जीत जाते हैं तो, कि जनता आप तक डायरेक्ट कर सके? नहीं, बनाएंगे ना, और मंथ हर महीने है ना, उनको आना पड़ेगा वहाँ पे और उनकी समस्या हम सुनेंगे। आएगी, आप जनता तक नहीं जाएंगे? नहीं, हम भी जाएंगे, वो भी आएंगे, वो समस्याएं तो बताएंगे ना हमको। जिस तरह से मंजू जी सब कह रहे हैं, दावे वादे सब कर रहे हैं, आप कर्मठ कार्यकर्ता कांग्रेस की है, कांग्रेस ने आपको काफी मजबूत माना है इस वार्ड से, तो आप किस तरह से कांग्रेस को आगे बढ़ेंगी या बोर्ड बन रहा है इस बार कांग्रेस का?
देखो बोर्ड वाली बात वो अलग है, पूरे 80 वार्ड की बातें हैं। मैं तो मेरे क्षेत्र की, मेरे वार्ड की बात करूंगी कि मेरे वार्ड के जनता के बीच में रहती हूँ। और मेरे को मैं जो कह रहे हैं ना ये कि भाई वो जावे वो आवे, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास एक कॉल आएगा और मैं जनता के बीच में जाऊँगी, क्योंकि मैं वैसे भी फील्ड में ही हूँ। फील्ड में तो मैं वैसे ही हूँ, ये तो है नहीं कि मैं पार्षद बन गई और घर में बैठ गई, ऐसा कुछ ही नहीं है। मैं तो 20 साल से फील्ड में हूँ और जीतने के बाद भी मैं खुद जाऊंगी, उनकी समस्या का समाधान करूंगी। मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। और हर गली, हर मोहल्ला मैं वैसे भी जाती हूँ। और वैसे भी क्या स्थिति, बोर्ड बना पा रही है कांग्रेस इस बार? हाँ बिल्कुल बनेगा बोर्ड, क्यों नहीं बनेगा बोर्ड। कांग्रेस इतनी कमजोर पार्टी थोड़ी है, नेशनल पार्टी, बोर्ड तो बनेगा। हालांकि देखा जाए तो पिछले 6 सीटों में जो 6 सीटें ऐसा कुछ भी नहीं है, वो 6 सीटें भी आएगी और ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन कहाँ जाता है और क्या नहीं जाता, ये तो पार्टी पॉलिटिक्स है। कहीं ना कहीं आपने सुना ही है ये मंजू सोनी दावा तो कर ही रही है कि बोर्ड बन रहा है। आपका क्या लगता है कि बीजेपी बोर्ड बना रही है या कांग्रेस बोर्ड बना रही है, या निर्दलीय के दम पे जो समीकरण बिगड़ेंगे वो होगा? देखिए, मोदी जी की लहर है, मोदी जी को हर कोई बच्चा जानता है। आज किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा कि मोदी जी कौन है। तो जब छोटा बच्चा अगर मोदी जी को जानता है तो सभी लोग परिचित होंगे कि मोदी जी ने देश के विकास के लिए कितना क्या किया है। तो इसलिए मेरा मत और मेरे जो समर्थक हैं सबका सहयोग है और हम सब बीजेपी को जिताने में लगे हैं। मंजू सोनी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं संध्या जी से ये कहना चाहूँगी कि मोदी जी, प्रतिभा जी से ये कहना चाहूँगी, मोदी जी वाली लहर जनता जान रही है। आज गैस पे सब्सिडी वाली बात, सब्सिडी बंद कर दी, पेट्रोल डीजल बंद कर दो। आप थोड़े दिन में और देखना जो कितनी महंगाई हो जाएगी। मोदी जी वाली बात नहीं है, ये लोकल चुनाव है। यहाँ काम करने वाला आदमी चाहिए, जाना पहचाना चेहरा होना चाहिए जो जनता के बीच में रहा हो और रहेगा। या मोदी जी की कोई लहर नहीं है, या लोकल लहर है। जो लोकल अगर जनता के बीच में है वही लहर चलेगी। उत्साह सब में बढ़ता जा रहा है। उत्साह जिस तरह से उत्साह बढ़ रहा है, हर कोई अपनी पार्टी को जिताने में लगा हुआ है। तो भाजपा कह रही है कि मोदी के दम पे वो चुनाव लड़ रही है। मंजू सोनी उसको नकारती हुई नजर आ रही है। संजय जी, जिस तरह से आपने बात सुनी, प्रतिभा जी ने कहा मोदी फैक्टर आज भी लागू है। क्या मानती है मोदी फैक्टर ही लागू है? जनता कुछ नहीं जानती, चेहरा नहीं पहचानती किसी का। सीधी सी बात है, मोदी जी से बैर नहीं, गैर की कोई जगह नहीं इस बात में। मतलब गैर की जगह नहीं है। लोकल और वोकल को इस बार फोकस नहीं किया गया। जी, लोकल को फोकस क्यों नहीं किया गया? क्या मोदी ये तो पार्टी पॉलिटिक्स है। मोदी जी हर वार्ड, हर छोटी जगह आके तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन मोदी जी के नाम पे जो किया जा रहा है वो हर जगह लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वार्ड में उम्मीदवार चाहिए जो काम करने वाला चाहिए। मोदी जी के नाम से हर जगह काम नहीं हो सकता। सुन सकते हैं मोदी जी की माला आज तक जपी जा रही है। भाजपा मोदी के बना बिल्कुल अधूरी है। मैं भाषण में विश्वास नहीं रखती, मैं काम में विश्वास रखती हूँ। कहने का मतलब ना भाई, मैं इसलिए खड़ी हुई हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। जैसे हमारे पास में ही नाला है, उसके परेशानियों का सामना किया, इसी कारण मैं खड़ी हुई हूँ। मैं वार्ड नंबर 3 में रहती हूँ। मेरे वार्डवासी 3 के हैं। अगर उनको कोई काम कराना पड़ेगा, वार्ड नंबर 4 में जाना पड़ेगा। मैं लोकल प्रत्याशी हूँ, इसीलिए मेरे वार्ड वालों ने मेरे को खड़ा करा है। नेशनल पार्टी कांग्रेस से लोकल प्रत्याशी हूँ। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना, मैं मेरे वार्ड वासियों से ये बात पूछना चाहूँगी कि मैं यहाँ की स्थायी लोकल प्रत्याशी हूँ। प्रतिभा जी, जिस तरह से बात सामने आ रही है कि लोकल को ही लोगों ने चुना है, कांग्रेस ने भी लोकल को टिकट दिया, आप पे कहीं ना कहीं बात आ रही है कि आप लोकल नहीं है। देखिए, आपके से काम कराना तो जनता को दूसरे वार्ड में आपसे मिलना पड़ेगा। देखिए, मेरा ये जो निवास है यहाँ पे वो 60 साल पुराना है। 60 साल पुराना मतलब है कि जब यहाँ क्षेत्र में केवल 4 घर थे तब से मेरा यह निवास थे। तो मेरे परिवार से कांग्रेस हो चाहे संध्या जी हो, निर्दलीय, वो सब ये कह रहे हैं कि लोकल की जगह यहाँ पे मेयर की जगह नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ लोकल पे नहीं, देखिए यहाँ लोकल पे नहीं, यहाँ अपनत्व का भाव है। आप चाहे तो 2 मिनट 5-7 मिनट भी अगर किसी के पास बैठते हैं तो उसको अपना बना सकते हैं। तो यहाँ लोकल नहीं है। जहाँ 60 साल पुराना रिश्ता लोगों से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ अगर 10 मिनट आप चाय भी पी लेंगे ना तो अपनत्व का भाव अपने आप बन जाता है।
अपनत्व का भाव लेके कांग्रेस ये प्रतिभा पाराशर जो चुनाव लड़ रही है, अपनत्व का भाव है ये कहना है। लेकिन मंजू सोनी हो, संध्या जी हो, चाहे ज्योति जी हो, इनका कहना है अगर लोकल प्रत्याशी होता तो ज्यादा मजबूती मिलती। इसी बात को दावा कर रही है मंजू सोनी के वो यहाँ की लोकल है कि कांग्रेस पार्टी इस बार यहाँ से सीट निकालेगी। लेकिन पिछले कई सालों से कांग्रेस यहाँ से सीट नहीं निकाली है। तो अब निकलेगी ना, सीट नहीं निकाली है तो अब निकलेगी, क्योंकि 20 साल से जनता की सेवा कर रही हूँ। जिसकी सेवा हुई है, काम हुए हैं, वो मेरे को लाइक करते हैं। उन्होंने मेरे को कहा कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि लोकल प्रत्याशी हो। अगर बाहर होगा, बाहर हमें जाना पड़ेगा। लोकल प्रत्याशी काम करने वाली महिला है, अगर हम फोन करेंगे आप वहाँ तुरंत पहुँच जाओगे, हमें ये विश्वास है और उनके विश्वास से मैं खरी उतरूंगी। संध्या जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी इसी वार्ड की रहने वाली है, भारी नहीं है तो क्या आपकी नहीं आ रहा सर। आपके सपोर्टर्स आपके नारे भी लगा रहे, सब चीज बढ़िया है, लेकिन आपकी क्या रणनीति है चुनाव की? क्योंकि आप तो लोकल हैं, आप अच्छे से जानते होंगे इस वार्ड को। जी हाँ, शिक्षा और ये सब तो ना विकास सब हुआ है। ये अजमेर वैसे भी स्मार्ट सिटी बन रहा है। मैं चाहती हूँ ये पूरे अजमेर का स्मार्ट वार्ड बने, वार्ड नंबर 3 स्मार्ट वार्ड बने। कहीं ना कहीं आपकी आवाज आई, कुछ कहा आपने? देखिए जिस गली में भी एकता नहीं है, आमने सामने निर्दलीय खड़े हैं, आप सोच सकते हैं कि वहाँ किस तरीके का अपनत्व का भाव होगा। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, अपने जनता समझदार है। हमारे साथ कुछ जनता भी मौजूद है। लक्ष्मी जी, आप क्या कहें? संजय जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या करें? मैं तो यही बोल रही हूँ, बीजेपी में ही एकता नहीं थी तो वार्ड की एकता की क्या बात कर रहे हैं प्रतिभा जी? बीजेपी की एकता कहीं ना कहीं तो इस बार खंडित हुई है। हाँ, क्या तो और बीजेपी की एकता खंडित होने की वजह ही तो बीजेपी के बागी निकले हैं। तो इसलिए हम ऐसा नहीं, और हमें पार्टी से नहीं, हमें तो आप क्या वापस भाजपा में शामिल होंगे? नहीं, हम भगवान के दल से हैं और जनता के दल से हैं, हम उसी में रहेंगे। आप जनता के रूप में यहाँ पे खड़े हैं, क्या कहेंगे किस तरह के रुझान? मैं ये कहूँगी रुझान तो आप देख ही रहे हो, बीजेपी में अलग अलग दोनों तरफ फूट पड़ी हुई है। जहाँ के कैंडिडेट थे उनको टिकट नहीं दिया, वो फूट तो पड़ी रही है। और हमारी में भी नजर आई है? नहीं, हमारे कांग्रेस में फूट नजर नहीं है, फूट बिल्कुल नहीं है। वोट बनेगा हमारा कांग्रेस का और हमारे वार्ड 3 से मंजू सोनी जीतेगी। लोकल होने का फायदा है कि मेरे सारे है ना, सारे वर्ग के लोग हैं वो मेरे साथ ही हैं। अभी मेरे को अच्छा मान और सम्मान दे रहे हैं, मेरे साथ मेरे सहयोग बढ़ा रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी। वार्ड में कुछ काम आप भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मैदान में है, किस तरह की भाजपा की रणनीति अभी तक सामने आ रही है? रणनीति क्या, सब पैसों से सबने खरीद रखा है। हम हमारी मेहनत से और हमारा विश्वास है हम आगे बढ़ेंगे। घर घर में मोदी है, जैसे सब जगह मोदी है और इसकी लहर हमेशा बहती रहेगी। लोगों में कहीं ना कहीं बात आई सामने कि पैसों के दम पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो पैसों के दम पे कौन काम में ले रहा है? आप क्या कहेंगे? एक मिनट, बस ये टॉक शो चलता ही रहेगा, लेकिन मैं सब जनता से ये अपील करती हूँ, सीटी बजाओ, संध्या को जिताओ। जैसे मेरी बहन संध्या जी कह रही है कि वार्ड में साफ सफाई की, अब सीधा आरोप इनके बीजेपी का पार्षद मेरा छोटा भाई, उसी पे आरोप लग रहा है। बाकी उन्होंने काम कराया ही है। मैं विपक्ष में होते हुए भी उस भाई की मैं तारीफ कर रही हूँ जो मेरी बहन कह रही है ना। तो ये क्या अभी इनमें ही फूट चल रही है? तो अब आप बताओ, हर गली में जा रही हूँ, हर मोहल्ले में जा रही हूँ, इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना समर्थन मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है और भारी मतों से जीतूंगी। कांग्रेस की सीट भैया काफी सालों से नहीं आ रही है। मेरी बात सुनो भैया, मैं सब जीतेंगे, मैं कह रही हूँ, सुनो, सब जीतेंगे, सब दावा कर रहे हैं। एक बात मैं कहूँगी, अभी वो मेरे भैया बोल रहे थे कि नशा नशा नशा, उस बात पे मैं 2 शब्द कहूँगी। न मैं नेता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक घरेलू औरत हूँ। और मेरी बात सुनो, वो नशा की कह रहे हैं ना, अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी प्रतिभा पाराशर है, इसके वहाँ पे अगर आपको कोई नशा मिल जाता है, कोई दारू मिल जाती है, मैं एक बहुत बड़ी शाम भक्त हूँ और आज इसके साथ 5 दिन से हूँ,
अगर कोई पैसे का कैंडिडेट है मुझे बताओ, मैं दावा करती हूँ। और हमने किसी को दारू पिलाई, ये दारू पिलाने वाले, नशा करने वाले ये हम लोग नहीं हैं। हम प्रभु के ऊपर हैं, भगवान राम के भक्त है, वैकुंठनाथ भगवान के भक्त है। मेरे जो हमारे भाग्य में होगा वो हो जाएगा। सारे निराश लोगों ने हमारे पोस्टर और बैनर फाड़ दिए। ये हमारे सुनिए जिस तरह से आप देख रहे हैं सब में रुझान है, हर कोई दावा कर रहा है कि ये सीट भाजपा जीतेगी, तो कांग्रेस कह रहे हैं कि कांग्रेस ये सीट जीतेगी, और निर्दलीय अपना खुद का दावा कर रहे हैं। ये देखना 31 तारीख को डिसाइड होगा कि कौन इस सीट पे काबिज हुआ है। अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिए डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ। ये बैनर फाड़ देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ। नगर निगम चुनाव 2021 शहर के 80 वार्डों में होगा इस बार रोचक चुनावी रण। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी और आम आदमी पार्टी भी आजमाएगी अपनी किस्मत। किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, कौन बनेगा जनता का सरताज। यह अजमेर नगर निगम में दिखेगी परिवर्तन की लहर। देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ।